कृष्ण वो गुरु हैं जो गांडीव रख चुके अर्जुन को उसका पौरुष याद दिला देते हैं। कृष्ण वो मित्र हैं जो सुदामा के सूखे चावलों के बदले तीनों लोक लुटा देते हैं। है माटी के दिए हम तो हवा से कैसे टकराते, तेरे हाथों ने घेरा है, नहीं तो कब के बुझ जाते। ये बाइबल अगर ऊपर से हट गई तो नीचे की किताबों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर नीचे से गीता खिसक गई, हम जो आरती की थाली सजा के गाय के सामने खड़े हुए हैं, हमें वो लोग हिंसक कहते हैं जो गाय को थाली में सजा के परोस देते हैं। पराक्रम हमारा है इतना यशस्वी, कथाएं हमारी सनातन हुई हैं, वो तलवारें रण में जो बिजली सी चमके हमारे लहू से सुहागन हुई हैं। मैं प्रणाम करता हूं मालवा की इस मिट्टी को जहां जन्म लेने का मोह देवताओं को भी रहता है। मैं प्रणाम करता हूं मां क्षिप्रा को जिनकी लहर लहर में समुद्र मंथन से छलका हुआ अमृत बहता है। मैं प्रणाम करता हूं इन दिशाओं को जिन्होंने महाकवि कालिदास को अभिज्ञान शाकुंतलम गाते हुए सुना है। इस देव पूजित धरा को प्रणाम करता हूं जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपना गुरुकुल चुना है। और मैं प्रणाम करता हूं भगवान महाकाल को जिनके दर्शन का पुण्य 33 करोड़ देवी देवताओं के दर्शन से भी 10 गुना है। महाकाल की धरती पर आज भगवत गीता और भगवान श्री कृष्ण को सेलिब्रेट किया जा रहा है। बहुत सारे लोगों को ये संजोग लग रहा होगा, लेकिन मुझे लगता है कि ये नियति का चुनाव है, ऐसा होना ही था एक दिन। अपने कृष्ण अवतार से एक युग पहले जब नारायण सरजू के तट पे जन्मे थे, मां कौशल्या की गोद में खेले थे, तब उन्होंने कहा था, शिव द्रोही मम भगत कहावा, सो नर सपने हूं मोहिना भावा। यानी जो शिव का नहीं है वो मेरा नहीं है, और जो शिव से प्रेम करता है मैं उससे प्रेम करता हूं। संजोग देखिए, आज मेरे सामने महाकाल के भक्त हैं जो अगले कुछ मिनट कुछ पल मेरे साथ कृष्ण नाम की माला जपने वाले हैं। मैं समझता हूं कि महाकाल और महाअवतार का ये महामिलन महापुण्य बनकर आपके जीवन पर युग युगांतर तक बरसता रहेगा, ऐसी मेरी भावना भी है और मेरा विश्वास भी है। देखिए 6565 भाषाएं बोली जाती हैं इस दुनिया में, लेकिन किसी भाषा में ऐसा कोई शब्द नहीं है, ऐसा कोई साहित्य नहीं है, ऐसा कोई कविता गीत छंद पद नहीं है जिसमें कान्हा के गुण गाए जा सके। कोई भाषा इतनी सशक्त, इतनी सक्षम, इतनी समर्थ नहीं है। तो आज जब मैं आपके सामने बोलूंगा तो मुझे कोई ज्ञान का अहंकार नहीं है, बस मेरे मन में भक्ति की भावना है, और मैं जानता हूं कि जिस भावना से मैं बोलूंगा आप उसी भावना से सुनेंगे। बहुत आगे निकल चुके हैं हम, अच्छी बात है। हमने पक्षियों की तरह आकाश में उड़ना सीख लिया, हमने मछलियों की तरह समुद्र में तैरना सीख लिया। अब एक ही चीज बाकी है कि इंसान की तरह धरती पर रहना सीख जाएं, और ये हमें भगवान कृष्ण सिखाएंगे या भगवत गीता सिखाएगी। कान लगा के बातें सुन ले सूखे हुए दरख्तों की, लेता है भगवान परीक्षा सबसे प्यारे भक्तों की। एक प्रश्न है गहरा जिसकी हरि को थाह लगानी है, तेरी श्रद्धा सोना है या बस सोने का पानी है। जो फूल धरे हर डाली पर, विश्वास तो रख उस माली पर, तेरे भाग में पत्थर है तो पत्थर भी खिल जाएगा, पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाए। इस सृष्टि के कण कण में नारायण है, और यही हिंदुत्व की भावना है, यही सनातन का ज्ञान है, जिसे कुछ लोग अक्सर अपने नैरेटिव के लिए झुठलाते रहते हैं। कहते हैं अरे तुम्हारे ये जो देवी देवता हैं ये सब फिक्शन है, ये सब कल्पना है, और तुम्हारी जो करुणा है वो सिर्फ कायरता है। ऐसे मैकाले के पुत्र, मैकाले के मानस पुत्र बहुत हैं इस देश में। आज मौका अच्छा है, अवसर अच्छा है, मैं भगवान श्री कृष्ण की ज्ञान स्थली पे खड़ा हूं, तो क्यों ना मैकाले के इन पुत्रों को कृष्ण की भाषा में अपना परिचय दे दिया जाए। समझना है हमें तो बस ये समझो कि हम होनी से भी डरते नहीं हैं, हृदय करुणा से पर इतना भरा है, अनादर कण का भी करते नहीं हैं। हमारी उंगलियों में वो तड़प थी कि बंसी सुन के राधा नाचती थी, उसी उंगली पे लेकिन चक्र डोला तो धरती भय से थर थर कांप। हमारे स्पर्श में है तेज इतना, शिला छूकर उसे इंसान कर दे। हमारी प्रार्थना में शक्ति ऐसी कि हम पाषाण को भगवान कर दे। हम ही वो शिव हैं जो विषपान करके समूचे विश्व का कल्याण कर दें। हम ही महाकाल हैं जो नेत्र खोलें तो तीनों लोक को शमशान कर दें।
सनातन से हैं इतने स्वाभिमानी, अखिल ब्रह्मांड को हैरान कर दे। जो छीनो तो महाभारत लड़े हम, जो मांगो तो अंगूठा दान कर दे। हम ही दशमेश गुरु के लाडले हैं, हम ही सतनाम है ओंकार हैं हम ही हैं शांति के संदेश वाहक, मानवता का मंत्रोच्चार हैं हम। समझना है हमें तो बस ये समझो कि हिंदू हैं, समझ के पार हैं हम। कौन है कृष्ण? कई परिभाषाएं दी जाती हैं, लेकिन मेरी नजर से देखें, मेरे चश्मे से देखें तो मैं समझता हूं कि कृष्ण सबसे पहले एक आदर्श बेटे हैं, एक आदर्श भाई हैं, एक आदर्श गुरु हैं, प्रेमी हैं, मित्र हैं और सखा हैं। हमने कृष्ण से कूटनीति सीखी, राजनीति सीखी। एक बार हमको यह भी सीखना चाहिए कि रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं। कृष्ण वो पुत्र हैं जो 11 साल के लड़कपन में अपने माता पिता के प्राण बचाने के लिए कंस जैसे अत्याचारी से टकरा जाते हैं। कृष्ण वो भाई हैं जिसके चरणों में ब्रह्मांड झुकता है, फिर भी भागवत के हर पन्ने पर वो अपने बड़े भैया दाऊ के चरणों पे झुके हुए पाए जाते हैं। कृष्ण वो गुरु हैं जो गांडीव रख चुके अर्जुन को उसका पौरुष याद दिला देते हैं। कृष्ण वो मित्र हैं जो सुदामा के सूखे चावलों के बदले तीनों लोक लुटा देते हैं। कृष्ण वो सखा हैं जो संकट में घिरी द्रौपदी की लाज बचा लेते हैं, और कृष्ण वो प्रेमी हैं जो राधा रानी से प्रेम करके उन्हें सदा सर्वदा के लिए पूज्य बना देते हैं। राधे राधे बोलोगे तो श्याम चले आएंगे, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। स्त्रीत्व का ऐसा सम्मान हमारे नारायण श्री कृष्ण के सिवाय और कौन कर सकता है? और फिर भी ये टूल किट वाले हमारे देवताओं को, हमारे देवी देवताओं को, हमारे आराध्यों को उनकी निंदा करने का कोई अवसर ये कभी नहीं चूकते। कहते हैं कृष्ण को तो 16,000 रानियां थी। ये बात फैला रखी है, 16,000 रानियां। मुझे इन पे दया आती है, और दया इसलिए आती है कि हमारे कृष्ण का वो विराट स्वरूप जो पूरे ब्रह्मांड में नहीं समा सकता, वो इनकी छटाक भर की बुद्धि में कैसे समाएगा। और सुनो, कृष्ण को 16,000 रानियां नहीं थी, 16,108 रानियां थी। तुम 108 भूल गए हो, मैं बता दे रहा हूं। लेकिन जो तुमने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे नहीं पढ़ा है, आज वो भी सुन लो, ये ज्ञान भी तुम्हारे लिए जरूरी है। द्वापर में एक राज्य हुआ करता था, प्राग ज्योतिषपुर। प्राग ज्योतिषपुर में एक राक्षस था, बड़ा ही क्रूर। उसका नाम था नरकासुर। नरकासुर ने 16,100 स्त्रियों का अपहरण करके उन्हें बंदी बना रखा था। जब यह सूचना भगवान श्री कृष्ण तक पहुंची तो भगवान ने स्वयं युद्ध लड़ा नरकासुर से, उसको प्राण दंड दिया, उसका वध किया और 16,100 स्त्रियों को उसकी कैद से छुड़ाया। वो सभी स्त्रियां 16,100 वो कन्हैया के आगे हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, बोले कन्हैया आपने हमको छुड़ा तो लिया, लेकिन हम इस दुष्ट की कैद में रहे हैं, वो भी इतने दिन रहे हैं। अब संभवतः ये समाज हमें सम्मान की दृष्टि से नहीं देखेगा, हमें समाज में वो स्थान नहीं मिलेगा जो मिलना चाहिए, हमारे चरित्र पर संदेह किया जाएगा। कन्हैया, हमें पुनः सम्मानित करने का एक ही तरीका है, हमारी मांग में सिंदूर भर दो। हम अगर कृष्ण की ब्याता कहलाएंगे तो पूरी दुनिया में फिर से इज्जत पा जाएंगे। इन दुखी आत्माओं के पुकार कृष्ण कैसे अनसुनी करते? अपने गले में कृष्ण ने 16,100 वरमालाएं पहन ली, लेकिन मैं बता दूं कि दाम्पत्य संबंध, पति पत्नी का संबंध उन्होंने किसी एक के साथ भी नहीं रखा। भगवान श्री कृष्ण का दाम्पत्य संबंध सिर्फ उनकी अष्ट भार्या के साथ था, उनकी 8 रानियां सिर्फ। लेकिन देखिए, कृष्ण तो सर्वज्ञ थे, वो जानते थे कि एक टाइम आएगा। फिर ये मुझे याद आ रहे हैं, जब ये खान मार्केट गैंग पूछेगी, अरे ये तो बड़ा खराब काम किया, बड़ी निंदा करेगी, लेकिन जो निंदा के डर से कर्तव्य छोड़ दे वो कोई और होगा, हमारे कन्हैया थोड़ी है। भगवान कृष्ण वो महासमुद्र है जिसकी लहर लहर में अमृत है। जितना इसका आप मंथन करेंगे उतने रत्न मिलेंगे आपको। लेकिन अगर तलवार की नोक पर मजबूरी हो कि भाई कोई एक रत्न आपको चुनना ही है, तो शायद मैं श्रीमद् भगवत गीता चुन लूंगा। भगवत गीता शाब्दिक अर्थ क्या है भगवत गीता का? भगवत गीता यानी भगवान का गीत, भगवान की कविता। पश्य देवस्य काव्यम न ममार न जीर्यति। अथर्ववेद कहता है कि ये सारी सृष्टि, ये सारी संतति, ये भगवान की गाई हुई कविता है, भगवान का गाया हुआ गीत है। ऐसी कोई दुविधा नहीं है जीवन में जिसका हल आपको भगवत गीता में नहीं मिलेगा। और मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूं कि ये बात सुनने में अच्छी है, ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये बात सच्ची है। दुनिया का महानतम वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन
एल्बर्ट आइंस्टाइन गीता पढ़ते थे, हम नहीं पढ़ते। निकोला टेस्ला गीता पढ़ते थे, हम नहीं पढ़ते। ओपेनहाइमर गीता पढ़ते थे, हम नहीं पढ़ते। हमारे युग की महानतम एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स, कभी जाके गूगल करिएगा, रिसर्च करिएगा, स्पेस जाते हुए वो अपने साथ क्या ले गई थी? एक गणपति, हमारे श्री गणेश जी की मूर्ति और एक श्रीमद् भगवत गीता, बस ये लेके सुनीता स्पेस में चली गई। दुनिया के ब्राइटेस्ट माइंड्स, दुनिया के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग गीता पढ़ते हैं, लेकिन हमारा ध्यान ही नहीं जाता। अगर हमारा ध्यान जाता, अगर कभी हम श्रीमद् भगवत गीता के पन्ने पलटते, तो शायद हमारे सारे दुखों का उत्तर मिल जाता, सारे दुखों का हल मिल जाता। हम पढ़ते तो पढ़ पाते कि गीता के दूसरे अध्याय और 23वें श्लोक में भगवान हमसे क्या कह रहे हैं? नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, यानी तुम तो अजेय हो, अभेद हो, तुम मेरी संतान हो, तुम्हें ना अग्नि जला सकती है, तुम्हें ना कोई भट्टी गला सकती है। एक छोटा सा मोबाइल आप मार्केट से खरीद के लाते हैं, 15,000 का, 20,000 का, उसके साथ 1 साल की गारंटी आती है। दुकानदार कहता भैया इस 1 साल में अगर कुछ हुआ तो मेरी गारंटी है, मैं बदलूंगा। आप खुश हो जाते हैं। 1 साल की गारंटी आपके मोबाइल की एक दुकानदार ने ले ली, आप खुश हो जाते हैं। और हम कभी ये नहीं सोचते हैं कि हमारे जीवन भर की गारंटी द्वारकाधीश ने ले रखी है, और सचमुच ले रखी है। गीता का 18वां अध्याय श्लोक 66, एक ही चीज की उम्मीद, एक ही आशा रखते हैं हमसे भगवान, सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, यानी दुनिया के सारे रास्ते छोड़ के, दुनिया के सारे बंधन छोड़ के, दुनिया के सारे मत और पंथ छोड़ के मेरी शरण में आ जाओ, मैं पिता की तरह तुम्हारी सुरक्षा करूंगा। और पिता के होते हुए बालक का बाल बांका हो सकता है क्या? है माटी के दिए हम तो हवा से कैसे टकराते हैं, माटी के दिए हम तो हवा से कैसे टकराते, तेरे हाथों ने घेरा है, नहीं तो कब के बुझ जाते। दानियों का दानी है तू, सारी सृष्टि याचक है, नाथ भय उसे किसका जो तेरा उपासक है। आते जाते रहते हैं धूप छांव से नाते, तू पिता है तेरी करुणा जन्म से चिता तक है। कोई गिनती नहीं जग में कर्म तेरे जो गिनवा दे, समंदर स्याही होता तो तेरे उपकार लिख पाते। है माटी के दिए हम तो हवा से कैसे टकराते, तेरे हाथों ने घेरा है, नहीं तो कब के बुझ जाते। हमारी हर पीड़ा का हल गीता में है। ऐसे ही थोड़ी विवेकानंद जैसा महायोगी परम संत वो गीता के आगे नतमस्तक रहता था। मुझे 1893 में याद आता है, 1893 में स्वामी जी सर्वधर्म संसद में भाग लेने के लिए शिकागो गए थे, और ये वही सर्वधर्म संसद थी जहां स्वामी जी के बोले हुए 5 शब्द सनातन विश्व बंधुत्व का जयघोष बनके आज तक हवाओं में गूंज रहे हैं, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। उसी प्रवास में, शिकागो प्रवास में, अमेरिका यात्रा में एक दिन स्वामी जी का मन हुआ कुछ पढ़ा जाए, बहुत दिन हो गए किताबों से दूर हैं। स्वामी जी को एक शिकागो में पुस्तकालय मिला, बहुत बड़ा पुस्तकालय, वो जा पहुंचे। अब पुस्तकालय में जो लाइब्रेरियन था उसने देखा एक भगवाधारी आ गया है कहीं से, उसको शरारत सूझी। उसने कई रिलीजन्स की किताबें एक दूसरे के ऊपर लगा दी, स्टैक कर दी। सबसे ऊपर उसने बाइबल रखी और सबसे नीचे भगवत गीता। उस स्वामी जी को टेबल के पास ले गया, बोले स्वामी जी कैन यू प्लीज चेक इफ द ऑर्डर इज राइट, क्या आप देख के बता सकते हैं कि ये किताबें सही क्रम में लगी हैं? स्वामी जी ने देखा, बोला हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, सही क्रम में लगी हैं। लाइब्रेरियन ने फिर से उनको याद दिलाया, आपने शायद ठीक से नहीं देखा, मैंने बाइबल सबसे ऊपर रखी है और गीता सबसे नीचे। स्वामी जी मुस्कुराए, बोले ऐसा ही होना चाहिए, यही ठीक क्रम है। दुनिया की सारी किताबों की आधारशिला, दुनिया की सारी किताबों की नींव, दुनिया की सारी किताबों की बुनियाद है भगवत गीता। ये बाइबल अगर ऊपर से हट गई तो नीचे की किताबों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर नीचे से गीता खिसक गई। मैंने एक बार नेता प्रतिपक्ष को संसद में बोलते हुए सुना कि हिंदू हिंसक हो गए, हिंदू हिंसक हो गए। हिंदू और हिंसा, ये 2 शब्द एक सांस में बोलने से पहले शर्म नहीं आई इनको।
हमारे भगवान कन्हैया, जब इनकी छवि हमारे मन में उभरती है तो क्या उभरती है? गोपाल हैं, गायें चरा रहे हैं, बंसी बजा रहे हैं, गौ माता की सेवा कर रहे हैं और दूध माखन खा रहे हैं। हमारा प्रभु, हमारा सबसे बड़ा ईश्वर, हमारा परमेश्वर गौ सेवा में लगा हुआ है और हम हिंसक हैं। और हमें हिंसक कहते कौन है? हम जो आरती की थाली सजा के गाय के सामने खड़े हुए हैं, हमें वो लोग हिंसक कहते हैं जो गाय को थाली में सजा के परोस देते हैं। और एक बात मैं बता दूं, हम महाराज विक्रमादित्य के वंशज अगर एक क्षण के लिए भी हिंसक हो गए ना, तो रांची से कराची और कामरूप से काबुल तक भगवा फहरा देंगे। ये धमकी नहीं है, ये हमारा इतिहास है। चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक हमारे ही खानदान में पैदा हुए थे। लेकिन वो तुम्हें वो बीफ वाला मेन्यू पढ़ने से फुर्सत मिले अगर कभी, तो मगध वाला मैप पढ़ लेना। अखंड भारत, काबुल से कामरूप तक। पहचान नहीं पाए हो तुम हमें भी? हमें पहचान लो, हम वो हैं जो तीरों पे लेटे हैं। हमें पहचान लो, हम वो हैं जो तीरों पे लेटे हैं। महाभारत लड़े थे जो, हम उन वीरों के बेटे हैं। अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं हमें, हमारे पराक्रम को, हमारे शौर्य को। पराक्रम हमारा है इतना यशस्वी, कथाएं हमारी सनातन हुई हैं। वो तलवारें रण में जो बिजली सी चमके, हमारे लहू से सुहागन हुई हैं। कहां तक कोई शब्द माला पिरोए, कहां तक करे कोई वर्णन हमारा, कि शेरों के जबड़े में दे के हथेली गणित सीख लेता है बचपन हमारा। अगर एक अवसर गगन को मिले तो हमारी धरा को गगन झुक के चूमे। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि।